ठहर जाओ। आगे बढ़ने से पहले एक पल रुककर सोचो, क्योंकि जो बात अभी तुम सुनने जा रहे हो, अगर आज इसे हल्के में ले लिया, अगर आज इसे टाल दिया, तो हो सकता है कल तुम्हें खुद से ही ये सवाल पूछना पड़े कि काश उस दिन ध्यान दे लिया होता, काश उस दिन समझ लिया होता। क्योंकि साईं बाबा का ये एक संकेत ऐसा है जिसे जिसने समय रहते पहचान लिया, उसकी किस्मत ने करवट बदली है, और जिसने अनदेखा किया, उसके हाथ सिर्फ पछतावा आया है। आज बहुत लोग साईं बाबा को सिर्फ मंदिर, धूप, अगरबत्ती और तस्वीर तक सीमित समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि साईं बाबा जीवन के हर मोड़ पर, हर संकट में, हर उलझन में संकेत देते हैं। बस देखने वाली आंख चाहिए और समझने वाला मन चाहिए। यह वीडियो कोई साधारण कथा नहीं है, ये एक चेतावनी भी है और एक अवसर भी। इसलिए अगर तुम सच में चाहते हो कि जीवन में कुछ बदले, तो इस बात को अंत तक सुनना। बीच में मन भटके तो खुद से पूछना कि क्या मैं फिर वही गलती दोहरा रहा हूं। साईं बाबा का यह संकेत तब सामने आता है जब इंसान सबसे ज्यादा उलझा होता है, जब मेहनत करने के बाद भी परिणाम नहीं मिल रहे होते, जब रिश्तों में करवाहट आ चुकी होती है, जब पैसा आते आते रुक जाता है, जब मन के भीतर अजीब सी बेचैनी रहने लगती है और इंसान समझ नहीं पाता कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। अगर तुम्हारे जीवन में भी ये सब चल रहा है तो कमेंट में अभी साईं लिख दो, ताकि तुम्हारा मन भी इस संकेत को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाए। साईं बाबा का सबसे बड़ा संकेत ये नहीं होता कि तुम्हें कोई चमत्कार दिख जाए, बल्कि उनका संकेत बहुत साधारण होता है, इतना साधारण कि अधिकतर लोग उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। वो संकेत है तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी सोच और तुम्हारा धैर्य। जब जीवन में बार बार एक ही तरह की परेशानी सामने आने लगे, जब अलग अलग रास्ते अपनाने के बाद भी परिणाम एक जैसे हों, तब समझ लेना कि साईं बाबा तुम्हें बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर देखने को कह रहे हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि मैं तो साईं बाबा को मानता हूं, मैं तो रोज मंदिर जाता हूं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यहीं पर सबसे बड़ा भ्रम शुरू होता है, क्योंकि साईं बाबा ने कभी नहीं कहा कि सिर्फ मंदिर जाने से सब बदल जाएगा। उन्होंने कहा था कि पहले अपने कर्म, अपने शब्द और अपने अहंकार को देखो। जब बाबा संकेत देते हैं तो वो संकेत किसी व्यक्ति के रूप में, किसी घटना के रूप में या किसी ठोकर के रूप में आता है। मान लो तुम किसी से बिना वजह नाराज हो जाते हो या किसी अपने को बार बार नीचा दिखा देते हो, और कुछ समय बाद वही स्थिति तुम्हारे सामने और बड़ी परेशानी बनकर खड़ी हो जाती है, तो ये संयोग नहीं होता, ये संकेत होता है। साईं बाबा ये दिखाते हैं कि जो तुम दूसरों को दे रहे हो वही लौट कर तुम्हारे जीवन में आ रहा है। अगर ये बात अभी समझ में आ जाए तो बहुत सी उलझनें अपने आप सुलझने लगती हैं। यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझने की है, और अगर ये बात दिल को छू जाए तो कमेंट में मैं समझ गया ज़रूर लिखना, क्योंकि लिखने से मन उस बात को स्वीकार करता है। साईं बाबा का संकेत ये है कि जब जीवन तुम्हें झुका रहा हो तब तुम झुकना सीखो, और जब जीवन तुम्हें तोड़ रहा हो तब तुम खुद को देखने का साहस करो। जो इंसान हर परिस्थिति में खुद को सही मानता है, उसे बाबा का संकेत कभी समझ में नहीं आता। बहुत से लोग पूछते हैं कि आखिर वो एक संकेत क्या है जिसके समझते ही किस्मत पलट जाती है। वो संकेत है बार बार मिलने वाली चेतावनी। अगर तुम्हें बार बार वही नुकसान हो रहा है, बार बार वही व्यक्ति तुम्हें धोखा दे रहा है, बार बार वही गलती तुमसे हो रही है, तो साईं बाबा तुम्हें ये बता रहे हैं कि अब भी नहीं संभले तो आगे और बड़ा नुकसान हो सकता है। ये संकेत डराने के लिए नहीं होता, ये संभालने के लिए होता है। लेकिन इंसान की आदत होती है कि जब तक बहुत बड़ा झटका न लगे तब तक वो बदलने को तैयार नहीं होता। साईं बाबा करुणा के सागर हैं। वो पहले छोटे संकेत देते हैं ताकि इंसान समय रहते संभल जाए। अगर तुम उन छोटे संकेतों को समझ लो तो बड़ी सजा से बच सकते हो। कभी ध्यान देना, जब तुम गलत रास्ते पर जा रहे होते हो तो अचानक काम बिगड़ने लगते हैं, फैसले गलत होने लगते हैं, मन अशांत रहने लगता है। ये कोई दुर्भाग्य नहीं है, ये साईं बाबा का संकेत है कि रुक जाओ, दिशा बदलो। लेकिन अगर तुम अहंकार में ये सोचो कि सब मेरे खिलाफ है और वही करते रहो जो पहले करते आए हो, तो स्थिति और बिगड़ती चली जाती है। अगर तुम्हारे जीवन में अभी भी कुछ ऐसा चल रहा है और तुम्हें लग रहा है कि कोई ना कोई बात बार बार तुम्हें रोक रही है, तो इस वीडियो को सिर्फ सुनो मत, इसे महसूस करो। कमेंट में ये ज़रूर लिखो कि तुम्हें कौन सी परेशानी सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि जब इंसान इस संकेत को आधा अधूरा समझकर छोड़ देता है, तभी असली समस्या शुरू होती है। क्योंकि साईं बाबा का संकेत केवल ये बताने के लिए नहीं होता
कि कुछ गलत चल रहा है, बल्कि ये बताने के लिए होता है कि अब भी समय है, अब भी सुधर सकते हो, अब भी किस्मत की दिशा बदली जा सकती है। लेकिन शर्त सिर्फ एक है कि तुम खुद से ईमानदार हो जाओ। अधिकतर लोग बाहर की दुनिया को दोष देते रहते हैं। कोई कहता है मेरे साथ लोग गलत कर रहे हैं, कोई कहता है समय खराब है, कोई कहता है भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन साईं बाबा का संकेत ये नहीं कहता कि समय खराब है, बल्कि ये कहता है कि तुम्हारी सोच को सुधारने का समय आ गया है। जिस दिन इंसान ये मान लेता है कि शायद गलती बाहर नहीं, मेरे भीतर है, उसी दिन से किस्मत चुपचाप करवट लेना शुरू कर देती है। साईं बाबा ने हमेशा कहा था कि सब्र रखो और सही कर्म करो, लेकिन इंसान सब्र की जगह शिकायत चुन लेता है और कर्म की जगह चालाकी। जब जीवन में बार बार रुकावटें आती हैं तो समझ लेना कि बाबा तुम्हें ये दिखा रहे हैं कि जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो वहां मंजिल नहीं है। ये संकेत किसी शत्रु की तरह नहीं आता, ये संकेत एक मित्र की तरह आता है जो समय रहते चेतावनी देता है। कभी गौर करना, जब तुम किसी के साथ अन्याय करते हो, किसी को धोखा देते हो, किसी की मजबूरी का फायदा उठाते हो और उसके बाद अचानक तुम्हारे अपने काम बिगड़ने लगते हैं, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं होता। ये साईं बाबा का संकेत होता है कि जो तुम दूसरों को दे रहे हो वही लौटकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। अगर इस बात को आज समझ लिया तो आगे चलकर बहुत बड़ा नुकसान टल सकता है। यहां बहुत जरूरी है कि तुम खुद से एक सवाल पूछो और इस सवाल का जवाब कमेंट में जरूर लिखो, क्योंकि ये जवाब तुम्हारे लिए ही है। सवाल ये है कि क्या मैं सच में बदलना चाहता हूं या सिर्फ परिस्थितियां बदलना चाहता हूं। साईं बाबा का संकेत उन लोगों के लिए नहीं होता जो सिर्फ हालात को कोसते हैं, ये संकेत उनके लिए होता है जो खुद को सुधारने का साहस रखते हैं। जब बाबा संकेत देते हैं तो वो कई बार तुम्हारे अहंकार को चोट पहुंचा कर देते हैं। अचानक कोई तुम्हें तुम्हारी गलती बता देता है, कोई तुम्हारी कमियां सामने ला देता है और तुम्हें गुस्सा आ जाता है। उसी पल समझ लेना कि यही वो संकेत है जिसे अगर स्वीकार कर लिया तो जीवन हल्का हो जाएगा। लेकिन अगर उसी पल तुम तर्क देने लगो, खुद को सही साबित करने लगो, तो संकेत चूक जाता है। बहुत से लोगों की किस्मत इसलिए नहीं बदलती क्योंकि वे संकेत को स्वीकार तो कर लेते हैं लेकिन अमल नहीं करते। उन्हें लगता है कि हाँ, बात तो सही है, लेकिन मैं कल से बदलूंगा। साईं बाबा का संकेत आज के लिए होता है, कल के लिए नहीं। जो इंसान आज नहीं बदला वो कल भी नहीं बदलेगा, और यही बात किस्मत को रोक देती है। ध्यान से सुनो, अगर जीवन में तुम्हें बार बार अकेलापन महसूस हो रहा है, भीड़ में भी मन खाली लग रहा है, तो ये संकेत है कि तुम बाहरी सहारे बहुत ढूंढ चुके हो, अब भीतर झांकने का समय आ गया है। साईं बाबा चाहते हैं कि इंसान दूसरों से उम्मीद करने से पहले खुद के कर्म और विचार मजबूत करे। जब भीतर स्थिरता आती है तो बाहर की दुनिया अपने आप संतुलित होने लगती है। अगर इस समय तुम्हारे मन में हल्की सी भी बेचैनी है तो उसे दबाने की कोशिश मत करो, क्योंकि वही बेचैनी संकेत है। वही बेचैनी बता रही है कि जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारे स्वभाव के खिलाफ है। जो इंसान इस बेचैनी को समझ लेता है वही आगे चलकर शांति को पा लेता है। ये बात बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि साईं बाबा का संकेत हमेशा प्रेम से भरा होता है। उसमें डर सिर्फ इसलिए होता है ताकि इंसान जाग जाए। बाबा कभी किसी को डराकर नुकसान नहीं देते, वो डर दिखाकर बचा लेते हैं। लेकिन इंसान डर को भी चुनौती समझ लेता है और वही गलती दोहराता तुम चाहते हो। कि साईं बाबा की कृपा तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से बनी रहे, तो आज से एक काम जरूर करना शुरू करो। जब भी कोई घटना तुम्हें दुख दे, गुस्सा दिलाए या अपमानित करे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, बल्कि खुद से पूछो कि इसमें मुझे क्या सिखाया जा रहा है। यही प्रश्न तुम्हें संकेत को समझने की शक्ति देगा। कमेंट में ये जरूर लिखो कि आज से तुम किस एक आदत को बदलने का संकल्प ले रहे हो, क्योंकि संकल्प शब्दों में नहीं, स्वीकार में होता है। जब तुम स्वीकार करते हो तब साईं बाबा का मार्गदर्शन और भी स्पष्ट होने लगता है। याद रखो, किस्मत रातों रात नहीं बदलती, लेकिन दिशा एक पल में बदल जाती है। साईं बाबा का ये एक संकेत अगर आज समझ लिया तो भले ही तुरंत चमत्कार न दिखे, लेकिन धीरे धीरे जीवन में ऐसी स्थिरता आएगी जैसी तुमने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। अभी सुनना बंद मत। अब जरा इस बात को और गहराई से समझो, क्योंकि साईं बाबा का ये संकेत केवल समझ लेने से पूरा नहीं होता, इसे जीवन में उतारना ही असली परीक्षा है। बहुत लोग ये सोच लेते हैं कि मैंने बात सुन ली,
मैंने मान भी लिया, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यहीं पर इंसान सबसे बड़ी गलती कर देता है। साईं बाबा संकेत देकर ये नहीं कहते कि अब तुम बैठ जाओ, वो संकेत देकर ये कहते हैं कि अब तुम्हें बदलना होगा। अपने भीतर वो साहस जगाना होगा जिससे तुम पुरानी आदतों, पुराने अहंकार और पुराने डर को छोड़ सको। जब इंसान बार बार उसी तकलीफ से गुजरता है, तब बाबा ये देखना चाहते हैं कि क्या तुम अब भी उसी तरह प्रतिक्रिया दोगे या कुछ नया करोगे। अगर हर बार गुस्सा आया था और इस बार भी गुस्सा आ गया, अगर हर बार डर के मारे पीछे हटे थे और इस बार भी पीछे हट गए, तो संकेत समझने का कोई लाभ नहीं हुआ। लेकिन अगर उसी स्थिति में तुमने संयम रखा, शब्दों को तौल कर बोला और अपने भीतर की कमजोरी को पहचान लिया, तो समझ लेना कि किस्मत ने दिशा बदलनी शुरू कर दी है। बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि साईं बाबा का संकेत हमेशा तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है, कमजोर साबित करने के लिए नहीं। लेकिन इंसान अक्सर खुद को पीड़ित मान लेता है और यही सोच उसकी प्रगति रोक देती है। जब तुम खुद से यह कहना शुरू कर देते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तभी तुम संकेत से दूर होने लगते हो। बाबा चाहते हैं कि तुम ये पूछो कि मुझे इससे क्या सीखना है। अगर अभी तुम्हें लग रहा है कि जीवन में बहुत कुछ खो चुका हूं, समय निकल गया, मौके हाथ से निकल गए, तो यही वो क्षण है जहां ये संकेत सबसे ज्यादा काम आता है। साईं बाबा ये बताते हैं कि जो बीत गया वो सिखाने आया था और जो सामने है वो सुधारने का अवसर है। जो इंसान बीते हुए को पकड़कर बैठ जाता है, वो संकेत को बोझ बना लेता है, और जो उससे सीख लेता है वो उसी संकेत को वरदान बना लेता है। ये भी सच है कि जब किस्मत पलटने लगती है तो शुरुआत में सब कुछ थोड़ा अजीब लगता है। कुछ लोग दूर होने लगते हैं, कुछ रास्ते बंद होते दिखाई देते हैं, कुछ फैसले मुश्किल लगते हैं। उस समय इंसान घबरा जाता है और सोचता है कि शायद हालात और बिगड़ रहे हैं, लेकिन असल में वही सफाई का समय होता है। साईं बाबा गलत को हटाए बिना सही को जगह नहीं देते। अगर ये बात समझ में आ रही है तो कमेंट में सस्र जरूर लिखो, क्योंकि सब्र ही इस संकेत की सबसे बड़ी कुंजी है। कभी कभी बाबा संकेत के रूप में तुम्हें अकेलापन भी देते हैं, ताकि तुम दूसरों की आवाज से हटकर अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन सको। जो इंसान हर समय बाहरी सलाहों में उलझा रहता है, वो भीतर की सच्चाई नहीं सुन पाता। जब जीवन तुम्हें थोड़ी खामोशी देता है तो समझ लेना कि ये सजा नहीं, तैयारी है। यहां एक और गहरी सच्चाई है जिसे बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं। साईं बाबा का संकेत ये भी होता है कि हर किसी को खुश करने की कोशिश छोड़ दो। जब तक तुम सबको संतुष्ट करने में लगे रहोगे, तब तक खुद से दूर रहोगे, और जो खुद से दूर है उसकी किस्मत भी उससे दूर ही रहती है। जिस दिन तुमने बिना डर के सही बात कहना सीख लिया, बिना अपराध बोध के सही फैसला लेना सीख लिया, उसी दिन से जीवन का बोझ हल्का होने लगता है। अगर तुमने ध्यान दिया हो तो जब भी तुम सही रास्ते की ओर पहला कदम बढ़ाते हो तो अंदर से डर निकल कर आता है। ये डर कहता है कि अगर गलत हो गया तो, अगर लोग क्या कहेंगे तो, अगर नुकसान हो गया तो। यही वो आखिरी परीक्षा होती है। साईं बाबा ये देखना चाहते हैं कि तुम डर के आगे झुकते हो या विश्वास के साथ आगे बढ़ते हो। याद रखो, विश्वास का मतलब ये नहीं होता कि कोई कठिनाई नहीं आएगी। विश्वास का मतलब ये होता है कि कठिनाई आएगी, फिर भी तुम टूटोगे नहीं। अगर ये बात तुम्हारे दिल को छू रही है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हो सकता है किसी और को भी यही संकेत आज समझने की ज़रूरत हो। अब ये बहुत ज़रूरी है कि तुम एक छोटा सा अभ्यास अपने जीवन में शुरू करो। हर रात सोने से पहले दिन भर की घटनाओं को याद करो और खुद से पूछो कि आज मुझे कहाँ रुक जाना चाहिए था, कहाँ बोलने से पहले सोचना चाहिए था, और कहाँ मैंने सिर्फ अहंकार में फैसला लिया। ये आत्मचिंतन ही साईं बाबा के संकेत को रोज रोज समझने की शक्ति देता है। जो इंसान खुद से सवाल करना सीख लेता है, उसे बाहर से जवाब ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। धीरे धीरे वही इंसान शांत भी होता है, मजबूत भी, और उसकी किस्मत भी उसी के अनुसार ढलने लगती है। ये कोई जादू नहीं है, ये चेतना का नियम है। अभी भी अगर तुम्हें लग रहा है कि ये बातें कहीं ना कहीं तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी हुई हैं, तो कमेंट में हाँ लिखकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराओ, क्योंकि जब तुम स्वीकार करते हो तभी परिवर्तन की। अब उस निर्णायक मोड़ की बात करते हैं जहां पर आकर इंसान या तो सच में बदल जाता है या फिर सब कुछ जानकर भी वही पुरानी जिंदगी जीता रहता है।
क्योंकि साईं बाबा का यह संकेत जब पूरी तरह सामने आता है तब वो तुम्हें एक बहुत साफ विकल्प देता है, और वो विकल्प होता है सुविधा और सत्य के बीच। सुविधा कहती है कि जैसा चल रहा है चलने दो, सब यही करते हैं, थोड़ा समझौता कर लो, थोड़ा झूठ बोल लो, थोड़ा गलत रास्ता पकड़ लो। लेकिन सत्य कहता है कि चाहे अकेले रह जाओ, चाहे नुकसान सहना पड़े, मगर सही रास्ता मत छोड़ो। यहीं पर अधिकतर लोग चूक जाते हैं, क्योंकि सही रास्ता शुरुआत में भारी लगता है और गलत रास्ता आसान दिखाई देता है। लेकिन साईं बाबा का संकेत यही होता है कि जो रास्ता अभी आसान लग रहा है वही आगे चलकर सबसे बड़ा बोझ बनेगा, और जो रास्ता अभी कठिन लग रहा है वही आगे चलकर तुम्हें मुक्त करेगा। अगर तुम आज इस बात को समझ पा रहे हो तो कमेंट में सही रास्ता जरूर लिखो, क्योंकि ये शब्द नहीं, तुम्हारा चुनाव है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि किस्मत पलटने का मतलब बहुत पैसा आ जाना, बड़ा पद मिल जाना या सब कुछ अपने मन का हो जाना है। लेकिन साईं बाबा की नज़र में किस्मत पलटने का मतलब होता है मन का शांत हो जाना, निर्णय का साफ हो जाना और आत्मा का हल्का हो जाना। जब ये तीनों चीज़ें सही हो जाती हैं तब बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। एक बात और ध्यान से समझ लो, जब बाबा संकेत देते हैं और तुम उसे मानने लगते हो तब कुछ लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, कुछ कहेंगे कि तुम बदल गए हो, कुछ कहेंगे कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। यही सबसे बड़ा प्रमाण होता है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। जो इंसान सबको खुश रखता है वो खुद को खो देता है, और जो खुद को पा लेता है वो दुनिया को नई नज़र से देखने लगता है। कभी कभी संकेत ये भी होता है कि तुम्हें कुछ लोगों से दूरी बनानी पड़े। इसका मतलब ये नहीं कि वे बुरे हैं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अब तुम्हारी दिशा अलग हो रही है। हर कोई हर यात्रा में साथ नहीं चल सकता। जो इंसान इस बात को स्वीकार कर लेता है वो अपराध बोझ से मुक्त हो जाता है, और यही मुक्ति किस्मत को हल्का बना देती है। अगर तुम्हें लग रहा है कि हाल के समय में तुम्हारे जीवन से कुछ लोग अपने आप दूर हो गए हैं, कुछ रिश्ते कमज़ोर पड़ गए हैं और तुम बिना कारण अकेलापन महसूस कर रहे हो, तो इसे दुर्भाग्य मत समझो। बहुत बार यही सफाई आगे आने वाले उजाले की तैयारी होती है। कमेंट में ये ज़रूर लिखो कि तुम अभी किस दौर से गुजर रहे हो, क्योंकि जब तुम अपनी स्थिति को स्वीकार करते हो तभी उससे बाहर निकलने का रास्ता दिखता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसे समझे बिना ये पूरा संकेत अधूरा रह जाएगा। साईं बाबा का संकेत ये भी होता है कि तुम परिणाम पर नहीं, प्रक्रिया पर भरोसा करना सीखो। जो इंसान हर कदम पर यह देखने लगता है कि मुझे क्या मिला, वो थक जाता है, और जो इंसान ये देखता है कि मैं सही चल रहा हूं या नहीं, वो मजबूत बनता है। जब तुम सही प्रक्रिया चुन लेते हो तो परिणाम अपने आप तुम्हारे पीछे पीछे आने लगते हैं। बहुत लोग बीच रास्ते में इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत बदलाव नहीं दिखता। लेकिन बाबा का नियम यह है कि पहले भीतर परिवर्तन आता है, फिर बाहर दिखता है। अगर तुम हर दिन थोड़ा शांत हो रहे हो, थोड़ा संयमी हो रहे हो, थोड़ा सच्चे हो रहे हो, तो समझ लेना कि किस्मत चुपचाप अपना काम कर रही है। यहां एक छोटा सा सच और है जो थोड़ा कड़वा लग सकता है, लेकिन यही मुक्त करता है। साईं बाबा का संकेत मानने का मतलब ये भी है कि अब तुम खुद को धोखा देना बंद कर दो, बहाने बनाना छोड़ दो, दूसरों को दोष देना छोड़ दो, और ये स्वीकार कर लो कि जो भी है उसकी जिम्मेदारी मेरी है। जिस दिन इंसान ये जिम्मेदारी उठा लेता है, उसी दिन से वो पीड़ित नहीं, निर्माता बन जाता है। अगर ये बात तुम्हारे भीतर कुछ हिला रही है तो कमेंट में जिम्मेदारी लिखो, क्योंकि यही शब्द तुम्हें आगे ले जाएगा। याद रखो, बाबा सहारा देते हैं, लेकिन कदम तुम्हें खुद उठाने होते हैं। धीरे धीरे तुम देखोगे कि वही परिस्थितियां जो पहले तुम्हें डराती थीं, अब तुम्हें सिखाने लगेंगी। वही लोग जो तुम्हें कमज़ोर समझते थे, अब तुम्हारे निर्णयों का सम्मान करने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें खुद पर भरोसा होने लगेगा। यही वो पल होता है जब किस्मत सच में पलटती है, बिना शोर के, बिना दिखावे के, लेकिन पूरी मजबूती के साथ। अब जो अंतिम बात आने वाली है वही इस पूरी यात्रा की मुहर है, क्योंकि वहीं पर जाकर तय होता है कि ये सुनना सिर्फ एक वीडियो रह जाएगा या फिर तुम्हारे जीवन का मोड़ बनेगा।
अब इस बात को अपने दिल में उतार लो कि ये अंतिम कसौटी वही होती है जहां पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि साईं बाबा का संकेत मानने के बाद सबसे कठिन काम होता है लगातार उसी रास्ते पर टिके रहना। शुरुआत में इंसान बहुत जोश में होता है, उसे लगता है कि अब मैं सब समझ गया हूं, अब मैं नहीं डगमगाऊंगा। लेकिन कुछ दिन बाद जब वही पुरानी परिस्थितियां सामने आती हैं, वही लोग वही व्यवहार दोहराते हैं, वही समस्याएं हल्की हल्की फिर से सिर उठाने लगती हैं, तब मन कहता है कि शायद मैंने गलत समझ लिया था। यहीं पर बाबा चुपचाप देख रहे होते हैं कि तुम सच में बदले हो या सिर्फ भावनाओं में बह रहे थे। याद रखना, संकेत समझने के बाद जीवन एकदम आसान नहीं हो जाता, बल्कि जीवन तुम्हारी परीक्षा और गहरी लेता है, ताकि जो बदलाव तुमने भीतर किया है वो स्थायी बन सके। अगर तुम हर कठिनाई में ये सोचकर पीछे हट जाओ कि शायद बाबा ने साथ छोड़ दिया, तो समझ लेना कि तुम अभी संकेत को पूरी तरह जी नहीं पाए हो। लेकिन अगर उसी कठिनाई में तुम शांत रहो, घबराओ नहीं और अपने कर्म पर टिके रहो, तो वही क्षण तुम्हारे भाग्य की नींव मजबूत कर देता है। बहुत जरूरी है ये समझना कि साईं बाबा का संकेत मानने के बाद जीवन में जो देर होती है वो नकारात्मक नहीं होती। देर इसलिए होती है ताकि तुम पुराने चक्र से पूरी तरह बाहर निकल सको। अगर सब कुछ तुरंत बदल जाए तो इंसान फिर वही पुरानी आदतें उठा लेता है। इसलिए जब तुम्हें लगे कि सब सही कर रहा हूं फिर भी परिणाम नहीं दिख रहे, तो खुद से कहना कि ये ठहराव नहीं, तैयारी है। अगर ये बात समझ में आ रही है तो कमेंट्स में तैयारी लिखो, क्योंकि ये शब्द तुम्हें अधीर होने से बचाएगा। इस दौरान तुम्हें एक अजीब सा सुकून भी महसूस होगा, भले ही बाहर की परिस्थितियां अभी पूरी तरह सुधरी ना हो। ये सुकून इस बात का संकेत होता है कि तुम भीतर से सही दिशा में आ चुके हो। पहले जहां छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था, अब वहां थोड़ी समझ आने लगेगी। पहले जहां हर बात का जवाब देना जरूरी लगता था, अब वहां मौन भी सहज लगने लगेगा। यही भीतर का बदलाव आगे चलकर बाहर की किस्मत को बदलता है। ध्यान रखना, जब तुम सच में बदलने लगते हो तो जीवन तुम्हें ऐसे मौके देगा जहां तुम फिर से वही गलती कर सकते हो। लेकिन इस बार फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब तुम्हें पता होगा कि गलती क्या है। अगर इस बार भी तुम वही चुन लेते हो तो ये संकेत को ठुकराना होगा, और अगर इस बार तुम रुक जाते हो, खुद को संभाल लेते हो, तो समझ लेना कि तुम उस रेखा को पार कर चुके हो जहां से वापसी नहीं होती। बहुत से लोग ये सोचकर डर जाते हैं कि अगर मैं सही रास्ते पर चला तो कहीं सब कुछ खो ना दूं। लेकिन सच्चाई ये है कि सही रास्ता कभी कुछ छीनता नहीं, वो सिर्फ वही छीनता है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा होता है। गलत संगत, गलत आदतें, गलत सोच, यही सब धीरे धीरे छूटता है, और शुरुआत में ये नुकसान जैसा लगता है, लेकिन बाद में यही आज़ादी बन जाता है। अगर तुम्हारे जीवन में अभी भी कोई ऐसी आदत है जिसे छोड़ने का मन तो है लेकिन डर लग रहा है, तो समझ लो कि यही वो जगह है जहां बाबा का संकेत सबसे साफ होता है। डर इस बात का नहीं होता कि आदत छूट जाएगी, डर इस बात का होता है कि बिना उस आदत के मैं कौन रह जाऊंगा। लेकिन जिस दिन तुम इस डर के पार चले जाते हो, उसी दिन से तुम्हारी असली पहचान शुरू होती है। यह भी हो सकता है कि इस रास्ते पर चलते हुए तुम्हें अकेलापन महसूस हो, क्योंकि जब इंसान बदलता है तो उसकी तरंग बदल जाती है। जो लोग पहले साथ थे वे अब तालमेल नहीं बिठा पाते। उस समय खुद को कमजोर मत समझना, क्योंकि यही वो चरण होता है जहां अंदर से सबसे मजबूत इंसान तैयार होता है। कमेंट्स में अगर तुम भी ऐसा कुछ महसूस कर रहे हो तो अकेला लेकिन मजबूत लिखो, ताकि तुम्हें याद रहे कि तुम इस रास्ते पर अकेले नहीं हो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि फैसले लेने में डर कम हो रहा है, आत्मसम्मान बढ़ रहा है, और सबसे बड़ी बात, तुम खुद की नजरों में गिरना बंद हो जाओगे। यही वो बदलाव है जिसे दुनिया किस्मत का पलटना कहती है, लेकिन असल में ये आत्मा का स्थिर हो जाना होता है। और अब आगे जो आने वाला है वो इस पूरे संकेत का सबसे व्यावहारिक और जमीन से जुड़ा रूप है, क्योंकि वही तुम्हें ये सिखाएगा कि इस समझ को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे जिया जाए, ताकि ये सिर्फ सुनने की बात ना रह जाए बल्कि जीने की आदत बन जाए। अब इस समझ को रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने की बात करते हैं, क्योंकि साईं बाबा का संकेत तभी फल देता है जब वो तुम्हारे छोटे छोटे फैसलों में दिखाई देने लगे।
जब सुबह उठते ही तुम ये सोचो कि आज मुझे किसी को नीचा नहीं दिखाना है, आज मुझे झूठ का सहारा नहीं लेना है, आज मुझे गुस्से में कोई निर्णय नहीं लेना है, तो यही से बदलाव शुरू होता है। किस्मत किसी एक बड़े दिन में नहीं पलटती, वो हर दिन के छोटे सही चुनावों से धीरे धीरे आकार लेती है। जब तुम किसी से बात करो और भीतर से आवाज आए कि शब्द थोड़े कठोर हो रहे हैं, वही रुक जाना, यही संकेत है। जब कोई फायदा सामने हो लेकिन तरीका गलत हो और मन कहे कि छोड़ दो, यही संकेत है। जब अहंकार कहे कि जवाब देना जरूरी है लेकिन विवेक कहे कि शांति बेहतर है, तो उसी विवेक को चुन लेना। साईं बाबा का संकेत किसी आसमान से गिरने वाले चमत्कार में नहीं, बल्कि तुम्हारी अंतरात्मा की इस धीमी लेकिन सच्ची आवाज में छिपा होता है। बहुत बार लोग सोचते हैं कि मैं ये सब अकेले कैसे कर पाऊंगा, मेरी आदतें बहुत पुरानी हैं, मेरा स्वभाव ऐसा ही है। लेकिन याद रखना, बाबा ने कभी ये नहीं कहा कि तुम एक दिन में बदल जाओ। उन्होंने बस इतना कहा कि हर दिन थोड़ा सही बनो। जो इंसान हर दिन खुद को एक कदम बेहतर करता है, उसकी किस्मत को पलटने से कोई नहीं रोक सकता। जब तुम गिरो तो खुद को कोसो मत, बस ये देखो कि कहाँ चूके। जब फिर वही गलती सामने आए तो खुद से कहो कि इस बार अलग चुनूंगा। यही अभ्यास धीरे धीरे तुम्हें उस स्तर पर ले जाता है जहां संकेत अपने आप स्पष्ट दिखने लगते हैं। फिर तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि क्या सही है और क्या गलत, क्योंकि भीतर का तराजू साफ हो चुका होता है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि जो चीजें कभी अभिशाप लगती थी, वही तुम्हें यहां तक लाने का कारण बनी। वही ठोकरें, वही चेतावनियां, वही रुकावटें असल में साईं बाबा के संकेत थे, जो तुम्हें गलत रास्ते से हटाकर सही दिशा में लाने आए थे। उस दिन तुम्हें किसी से यह साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम्हारी किस्मत पलट गई है, क्योंकि तुम्हारा शांत मन, तुम्हारा स्थिर व्यवहार और तुम्हारा स्पष्ट निर्णय सब कुछ कह देगा। अगर आज इस वीडियो को सुनते हुए तुम्हारे मन में ये एहसास आया है कि हाँ, अब मुझे समझ में आ रहा है कि बाबा क्या दिखाना चाहते थे, तो इसे यहीं मत छोड़ देना। इस समझ को पकड़ कर रखना, इसे अपनी आदत बनाना और हर दिन खुद से ये पूछना कि क्या मैं संकेत को सुन रहा हूँ या फिर से अनदेखा कर रहा हूँ। अब जाते जाते एक छोटा सा निवेदन है। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल तक पहुँचा है, अगर तुम्हें लगा कि साईं बाबा का ये संकेत तुम्हारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। इसे उन लोगों के साथ शेयर करना जिन्हें आज इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है। और अगर तुम ऐसे ही साईं बाबा के गहरे संकेतों, चेतावनियों और जीवन बदलने वाली बातों को आगे भी सुनना चाहते हो, तो चैनल